महाराज की चल गई, शिवराज रह गए, गणराज की भी नहीं सुनी गई। सिंधिया इस समय बहुत बड़ी भूमिका में है पार्टी में कि वो उन्होंने अपने जो खास विश्वास पात्र थे, चाहे वो तुलसी सिलावट हो, प्रदम सिंह तोमर हो, गोविंद राजपूत, सबको मंत्रिमंडल में शामिल कराने में आखिर में सफल भी हुआ। तो जब तक शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे तो भूपेंद्र भाई को कोई दिक्कत नहीं हुई कभी। गोपाल भार्गव के लिए और कौन सा कारण बताएंगे आपके, कौन सी काबिलियत में कमी थी? कोई तो एक कारण बताएं कि जिससे तो यही एक समझ में आया निचोड़ में कि उनका कोई गॉडफादर नहीं था जो चिंता करे। मध्य प्रदेश में एक तो वो अपराजय योद्धा के नाम से जाने जाते हैं, आज तक कोई भी चुनाव वो न हारे हैं, और जिस चुनाव की उनको जब जिम्मेवारी सौंपी गई, जो विपरीत परिस्थिति के उपचुनाव थे, वहाँ भी वो पार्टी को जिता कर लाए। तो कहीं से कुछ नहीं था, तब जाके यदि मंत्री भी नहीं बने तो उसकी चर्चा स्वाभाविक आज हर जवान पे प्रदेश में सर्वाधिक चर्चा का विषय है। तो इसलिए कि आखिर वो क्यों नहीं। एक समय तो ये था कि सागर से कोई मंत्री बनने वाला नहीं था, या तो 3 मंत्री बनते। अब उसी में ये हुआ कि एक फिर सिंधिया जी ने अपने वो विश्वास को बना लिया, और बाकी शिवराज चूँकि उस भूमिका में नहीं थे और गोपाल भार्गव गणराज के भरोसे थे। तो मुझे लगता है कि महाराज की चल गई, शिवराज रह गए, गणराज की भी नहीं सुनी गई। भाजपा में भी अब वो उत्साह नहीं बन पाया जो सरकार बनने के बाद, मंत्रिमंडल के बाद बनने के बाद बनना था, उसमें भी कुछ उहापोही की स्थिति है। लेकिन ये चूँकि टेस्ट लग चुका है कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश, पर तो ये मोदी को डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव रहेगा, तो मुझे लगता है भाजपा को ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा लोकसभा चुनाव में। पिछले 2023 के सरकार में जब थे हम तो 4 कैबिनेट मंत्री थे और 1 राज्य मंत्री था, 5 मंत्री थे बुंदेलखंड से। आज केवल 1 कैबिनेट मंत्री बचे हैं गोविंद राजपूत, और 3 राज्य मंत्री बचे हैं, धर्मेंद्र लोधी, लखन पटेल और दिलीप अहरवाल। तो बुंदेलखंड का घाटा पहले ही हो चुका है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि कुछ अच्छे विभाग दे दें जो इस घाटे की भरपाई हो जाए, क्योंकि बुंदेलखंड ने भाजपा को इस समय बहुत ज़्यादा सफलता दिलाई। 26 में से 21 सीटें भाजपा जीती है, सपा बसपा को भी साफ कर दिया, और कांग्रेस भी बड़ी मुश्किल से 5-6 सीटें ही जीत पाई है। तो मुझे लगता है जितना भाजपा को बुंदेलखंड दे रहा है, लगातार सांसद जिता रहे हैं, पिछले 20 सालों से विधायक लगातार जीत रहे हैं, महापौर, पार्षद, जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी चुनाव बुंदेलखंड की जनता भाजपा को जिता रही है। तो अभी जो 4 पद खाली हैं उसमें ही मैं कहता हूं कि बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, और जो विभाग दिए जाएं, अभी जो मंत्री बने उनको भी अच्छे विभाग दिए जाएं, जिससे बुंदेलखंड जिस बुलंदी पर था उससे वो नीचे न खिसके, और उसकी भावनाएं भी यदि पार्टी जोड़ने रखना चाहती है तो। अन्यथा बुंदेलखंड में कभी कभी एक जो हमारे यहाँ पूर्व सांसद ज्वाला प्रसाद जोशी थे, उन्होंने एक बार लिखा था कि जन्म जन्म के हम हैं बागी, लिखी बगावत भाग हमारे। तो कब कांग्रेस से बगावत कर दी बुंदेलखंड की जनता ने, कब किससे कर दे, कभी किन्नर को जिता दे, कभी निर्दलीय को जिता दे। तो मुझे लगता है कि जो आस्था और विश्वास उनका जमा हुआ है भाजपा पे, पार्टी पे, उसको उसका हिस्सा जरूर मिल जाए, जिससे कि बुंदेलखंड जो देश के गरीब संभाग में शामिल है वो तरफ ऊपर आए। जो ज़मीन के अंदर, जिसके अंदर हीरा पन्ना लोह अहस्क है, वो ज़मीन के ऊपर जो अमीरी में दिखे, गरीबी ना दिखे, पलायन ना दिखे। तो मुझे लगता है कि ये अवसर है जब बुंदेलखंड को बहुत अच्छे लोगों ने समझा है, जो सरकार में पावरफुल हैं, वो सब भी मिलकर दूर करें, और बुंदेलखंड के हितों का भाजपा भी ध्यान रखे। मुझे अच्छे कपड़े चाहिए। रुको, अभी दिलाती हूँ मैं तुम्हें अच्छे कपड़े। मेरे आका। मेरा घर जैक एंड जिल। यहाँ है बच्चों की पसंद के ब्रांडेड क्लोथ आइटम्स और न्यूबॉर्न बेबीज रिलेटेड सभी आइटम्स का वन स्टॉप सेंटर। बच्चे मांगे चिल, जैक एंड जिल।